मतलब ये देखो जसप्रीत बुमराह की ग्रेटनेस इन सब चीजों से ना वहां होना ना होना कम नहीं होगी। मैंने तो वहां से किया था कि अगर आप सिराज की तारीफ करोगे तो आप बुमराह को थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब एक बंदे ने सिराज ने अगर सीरीज जिताई है तो आप उसकी तारीफ करोगे, उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे पहले होता था रोहित की तारीफ करो तो विराट की तारीफ करो तो रोहित। तो ये जो है ना अब इस यंग टीम को ना थोड़ा वक्त दे दो। आपको याद होगा सीरीज से पहले मैंने और राहुल अब ये कहा भी था कि यार हम क्रिटिसाइज तो करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम रुक सकते हैं। जिस दिन हारेंगे यार हार बर्दाश्त करनी मुश्किल होगी, पर इस टीम को टाइम देना होगा। और मुझे खुशी ना सिर्फ शुभमन गिल के लिए बल्कि खुशी गौतम गंभीर के लिए भी है। बिल्कुल। और गौतम गंभीर को तो इंडिया में आई थिंक सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, और वो इसलिए भी किया जाता है कमेंट्री करते वक्त और कुछ जगह वो न्यूज चैनल्स पे उन्होंने इतने बड़े बड़े बयान एकदम बोल देते हैं ना सीधे मुंह में, और लोग ना उसके बाद इंतजार करते हैं। आई थिंक ये भी फैक्ट है कि एक कमेंटेटर्स की लॉबी है जो इंतजार करती है कि गौतम गंभीर कुछ गलत करे एज कोच, मतलब टीम के साथ गलत नहीं, वो प्रेस तो थोप देते हैं सारा। नहीं, सबसे ये तो बाद की बात है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल क्या रहे हैं। हाँ। कुछ लोगों को तो ये भी दिक्कत है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, जबकि वो इंडिया के कोच हैं। आपको याद होगा संजय मांजरेकर ने वो एक ट्वीट किया था कि भाई गौतम गंभीर से बंदा होना चाहिए, कि गौतम गंभीर क्यों आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या फायदा है, उनको बोलना नहीं आता। सो पॉइंट वही है कि देखो गौतम की ताकत कह लो, कमजोरी कह लो, और मुंह फटा है, वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन खुशी आप उनको अभी मिलिएगा, आप वैसे उनको कभी मिलेगा, आप कहोगे ये टीवी वाले गौतम गंभीर है, यू विल बी शॉक्ड। तो भाई उस बंदे में कुछ तो होगा जो इंडिया का कोच बने। ठीक है, आप कहते हो न्यूजीलैंड इंडिया हारा 3-0, बहुत बुरा था। बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी आपने हारना था, एजिंग सुपरस्टार्स। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई है ना, यू वर अ टीम ऑफ एजिंग सुपरस्टार्स एंड ईगोज वर, मतलब वो ईगो मतलब ईगो नॉट इन अ बैड सेंस, ईगो होती है मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैं दिखाऊंगा, वो डिफ्लेट हो गई थी। और वो बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी में जो आपके साथ हुआ वो होना ही था। वो तो आप एक टेस्ट मैच जीत गए, गनीमत थी। शॉकिंग था न्यूजीलैंड से जो इंडिया हारा घर पे। और होता क्या है ना, बड़ा कन्वीनियंट है वो, वही मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है ये गेम, कैसे चलता है और कहां से कंट्रोल होता है। वो सारा हार गौतम गंभीर पे डाल दी गई कि न्यूजीलैंड से भी हार गए, फिर बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी डाल दी गई, लो जी हार गए। फिर यहाँ पे जब मैंने भी कहा कि यार अगर तीनों सीरीज इंडिया हारेगा, आई वाज श्योर कि अगर ये इंडिया इंग्लैंड से हार जाता 3-1, वो 35 रन या वो 7 रन इधर से उधर हो जाते, शायद इंडिया 2 कोच थ्योरी पे जाता। रेड बॉल कोई और होता और व्हाइट बॉल यही कंटिन्यू करते। बट अब आप बताओ ना, विंडिकेशन है। वो उन्होंने कहा लो जी ये लो मेरा टेम्पलेट, ये शुभमन गिल, ये गौतम गंभीर। एंड बाय द वे मेरी कल वहां इंग्लैंड जाकर राहुल से मैंने पूछा, हमने भी चर्चा की थी कि भाई मतभेद मनभेद, आपको याद होगा तो बहुत लोगों ने कहा कि घुसुंडमुखी हो गई थी ड्रेसिंग रूम में, कप्तान और कोच ने ये कर दिया आपस में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ मतभेद होता है, आई डोंट अग्री विद योर दिस थिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ वो आप कर सकते हो, बट लड़ाइयां होगी ड्रेसिंग रूम में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बोथ ऑफ देम वर वन। तो मैं राहुल को जाकर पूछा मैंने, इन्होंने भी मेरे सामने वो बात करवाई, कुछ भी नहीं था। क्योंकि लोग तो यही बात कर रहे थे ना सर कि गंभीर रोहित से भी नहीं बनी, अब शुभमन गिल से भी नहीं बन रही। इतनी बार होता है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी एक ओपिनियन होती है एंड आप स्ट्रांगली आपने बोला कि भाई ये है, इट डजंट मीन कि यार मतलब आपकी और मेरी बन नहीं रही है ना। आप बोलते हो कि नहीं राहुल सर, नहीं सर आज ना इस पे नहीं, हम आज ये दिस शुड बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ये होना चाहिए, ये ना खत्म हो गया ये सब, बहुत दैट डज नॉट मीन। हाँ मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर शुभमन गिल ये बोल रहे हैं और एज वी गो अहेड, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, आप देखना शुभमन गिल का से भी बढ़ेगा इस टीम में। हो सकता है इस सीरीज में गौतम गंभीर का ही से रहा हो। एंड बाय द वे हम सब एक चीज और भूल रहे हैं, अजीत अगरकर। अजीत अगरकर वॉज देयर थ्रू आउट द सीरीज। एंड बाय द वे
अजीत अगरकर हर एक प्रैक्टिस सेशन में उनको देखा जाता, इवन सोचो इंडोर नेट सेशन में भी वो आ जाते थे जो ऑप्शनल है, जिसमें आपको पता है कल की 11 का एक प्लेयर नहीं खेलेगा, वो उसमें भी होते थे। तो वो सब चीज़ें हैं। और मतलब अजीत अगरकर इवेंचुअली, जो हम विंडिकेशन की बात करें, आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है, इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।